चलिए देखिए फिर से एक बार आप समझ लीजिए इसको, इधर ध्यान दो। देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी सीरीज अगर इस टाइप का देखो ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d, ठीक, डट डट डट, तो ऐसी सीरीज होती है। कौन सी सीरीज? एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बताया था ना आपको। जैसे यहां पर देखो, जैसे लिखा है 2, फिर यहाँ कामा 4 लिखा है, कामा 6 लिखा है, कामा 8 लिखा है, कामा 10 लिखा है। तो इसमें क्या होता है, घटा घटा के देखते हैं। जैसे दूसरे वाले से पहले वाले घटाओ, कितना बचा? 2। इससे इसको घटाओ, कितना बचा? 2। इसमें से इसको घटाओ, क्या बचा? 2। इसमें से इसको घटाओ, क्या बचा? 2। तो ये देखिए सभी के बीच में बराबर बराबर का अंतर ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं समांतर, अर्थात इसे बोलेंगे एपी सीरीज। क्या बोलेंगे? एपी सीरीज। अब इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 12। अब इसमें से इसको घटाओ, कितना बचेगा? 3। इसमें से इसको घटाओ 3, इसमें से इसको घटाओ 3, तो सभी के बीच में 3 3 कहा गया ना, ये भी एपी सीरीज है। लेकिन इसमें अगले वाले से पीछे वाले घटाना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन जीपी में क्या होता है? डिवाइड करना होता है। जैसे देखो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? डी बचेगा। भाई ए से कट जाएगा, डी बचेगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? यहाँ भी डी बचेगा। ए से कट जाएगा तो डी से डी घटेगा तो केवल डी बचेगा। इसी तरह सब में डी बचेगा, नहीं बचेगा। तो इस वाले सीरीज को बोलते हैं आप एपी सीरीज। अब यहां पर देखो, अब डिवाइड अगर करके निकालते हो, जैसे देखिए सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले यहां से देखो, इससे इसके डिवाइड करो पहले, तो क्या आएगा? इससे इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? आर आएगा ना, ठीक है। अब इसमें से इससे इसको डिवाइड करो, बताओ, इसमें इससे डिवाइड करो। ऐसी जो सीरीज होती है वो जीपी सीरीज हो जाती है, डिवाइड करने पर अगर बराबर हो जाए तो, ठीक है। हमने आपको एक सवाल दिया है, कहा था कि 4 + 12 + 36 का 8वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज 4 + 12 + 36, 8 टर्म। और हमने बताया जो सबसे पहले लिखा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद हिंदी में। फिर उसके बाद आता है जो आर होता है, ये डिवाइड करने पर जो आता है, इसको बोलते हैं कामा रेशियो। क्या बोलते हैं? ठीक है, कामा रेशियो को बोलते हैं सार अनुपात। आर को क्या बोलेंगे? अब आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे। क्या करोगे भाई? डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करोगे आप बताओ, बोलिए। अब यहां पर डिवाइड कैसे करोगे आप? इस वाले सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से भाग कर दीजिए, तो 12 को 4 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा बताओ? 3 आ गया। इसका मतलब आर की वैल्यू 3 आ गई। अब जैसे इसमें कह रहा है कि 8वां पद बताओ, ठीक है, इंग्लिश में इसी को कहते हैं 8th टर्म। तो अगर टीएच किसी के बगल में लगा रहे तो समझ लो कि वो एन की वैल्यू है, और हिंदी में अगर 1 लगा रहे तो समझ जाओ कि एन की वैल्यू है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? क्या बोला मैंने, बताओ। अच्छा, अब यहां पर एन की वैल्यू कितना है बताओ जल्दी से? 8 है। अब देखो हम जानते हैं, वी नो दैट। देखो हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको। जहां कन्वर्ट ना कर पाओ वहां पर बताइए, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी ही डालना है, ठीक है। इंग्लिश में डाल सके थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि बहुत जो पिछड़े घर का लड़का है वो बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, तो वीडियो का मेन पर्पज है कि गरीब बच्चों को मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए हिंदी में डाल दे रहा हूं ताकि वो उनको सुविधा मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए इतना हो गया ना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा? 8वां पद। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? nवां पद का सूत्र क्या होता है? nवां पद का मतलब nth टर्म। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? nth टर्म। इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? a + a × r⁻n-1 होता है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में आपको वैल्यू रखना है, ठीक है। कभी आपसे nth टर्म पूछे तो आप इसी फार्मूले में रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से? r की वैल्यू क्या है? कि अब यहाँ पर n की जगह कितना है? 8-1, तो यहाँ 4 लिखा है, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हो गया? नहीं हो गया? ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, जो आ जाए आंसर हो जाए। कितना आया? ठीक है, हम चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इसमें आंसर आ रहा है 8738।
कितना रहा है 8748। तो इसको हल कर लो, क्या करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो हम कर ही लेते हैं। 3 को करो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 4 बार कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 81 आ गया। अब ये 3 और बचा है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ना, समझ में आ गई नहीं भाई, गुणा करो, 7 1 7, 7 8 56, फिर इससे देखो 2 1 2, 2 8 16, 7 6 2 8, 6 5 11, 1 1 2, गुणे कितना लिखा बगल में 4 लिखा, 4 से गुणा कर दो इसमें तो कितना देगा 4 7 28, 4 8 32, 32 2 34, और 4 1 4 3 7, और 4 दूनी कितना आ रहा था, हमने कितना बताया था 87 48, ये आपका आंसर आ गया। इसको लिख लो जल्दी कहीं, अगला बता दें आपको। एक सवाल और लिखा है, बोले लिखो, श्रेणी 16 8 4 2, क्या लिखा है, इसको थोड़ा मिटा देना इधर से। देखो श्रेणी 16 8 4 2, श्रेणी माने सीरीज, ठीक है। अब यहां पर देखिए भैया, हमारी बात समझो, प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर लिखा है श्रेणी 16 8 4 2 का कौन सा पद 1/16 है, का कौन सा पद 1/16 है, ये लिखा है। तो जब कभी भी पूछेगा कि विच टर्म इज, देखिए सीरीज दिया हुआ है, ऐसे सीरीज घट रहा है, 16 था फिर घटा 8 हो गया, फिर घटा 4 हो गया, फिर घटा इतना हो गया, फिर कह रहा है ऐसे चलता चलता चला जाए तो किस नंबर पर 1/16 आ जाएगा, कौन सा टर्म जो है वो 1/16 होगा। तो क्या आपको पता है कि कौन सा टर्म होगा? तो जब ना पता हो तो मान लीजिए कि n नंबर वाला टर्म होगा, भाई जिसे पता ही नहीं मान लीजिए, तुम उसको क्या मान सकते हैं, n टर्म। तो या सब कॉमन रेशियो तो दिए रहेगा ना। अब यहां पर पहले देखो हल क्या करेंगे, पहले समझो ना। जो सबसे पहले लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं इसको, 16 है, ठीक है। सार अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, आर बोलते हैं ना इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं बताओ, दूसरे वाले को पहले वाले से भाग करते हैं, ठीक है, भाग करते हैं भैया। तो 8 को भाग करेंगे 16 से, डिवाइड करते हैं, तो काटेंगे इसको, काटो इसको, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 कर दो ना यार, 1/2 हो गया। पॉइंट में नहीं ले जाएंगे, इसे रहने दो। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गई नहीं आ गया? तो देखो आर की वैल्यू मिल गई और ए की वैल्यू मिल गई। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा टर्म कितना होगा, 1/16। तो क्या मान लेना चाहिए हमको, माना एनवा पद बराबर 1/16 है। लेट एन ए टर्म इक्वल टू 1/16। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तो आपका समझ लो कि वो है, काम की चीज है कि नहीं काम की चीज। ये आपका एपी सीरीज जीपी सीरीज पढ़ोगे, बहुत लंबा टॉपिक है ये। और जीपी सीरीज है, एपी था जीपी नहीं है, जीपी 11th में है, ठीक है। जो जीपी सीरीज है वो का कक्षा 11 में पढ़ोगे आप। हाँ तो यहां पर देखो ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया, तो अच्छा अब आगे बढ़ जाओ, फिर वही लिखेंगे फार्मूला। एक क्या फार्मूला लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे बताओ, हम जानना थे, तुम कहा जाना था भैया, हमका लग रहा जो कुरकुरे चुराए नहीं वही जान गए कहा है। क्या तोड़ी जाती है, चोरी से भी तोड़ी जाती है।
एमबी क्या है? अच्छा, चोरी सिमिली तोड़ी जाती है, तो चोरी सिमिली तोड़ रहे होगा। चलो देखो हम क्या जानते भाई, एनवा पद बराबर क्या होता है? ए आर की पावर n -1 होता है ना। देखत रहो, एनवा पद बराबर, एनवा पद का मतलब एन टर्म, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले। एनवा पद का मतलब क्या होता है? इक्वल टू ए आर की पावर n -1 ना। हाँ, ये तो सूत्र है, ये तो सूत्र है ना, आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला। और सभी में लगाते हैं जहां पर हमको एन टर्म यूज करना होगा। क्लियर है? किसी कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथ उठाओ जरा एक बार। ठीक है। ओ चाचा, नहीं आया समझ में? ठीक है। अब इधर देखो भैया, इधर 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 एनवा पद का फार्मूला क्या होता है? एनवा पद का फार्मूला क्या होता है? अरे यार, ये देखो पहले तो लिखे है, और एनवा पद की जगह 1/, क्या लिखा है? 1/16 लिखा है। क्या लिखा है? 16। हाँ हाँ, वही तो, वही वही वही। ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? और आर की जगह पे और n -1 है। ठीक, ये इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा ना, 1/16 गुणे 16, और यहां पर 1/2 की पावर। समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा बताओ, ये 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना, 2 दूना 4, 2 8 2 16। ये इस वाले 16 क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। और यहां पर 1/2 की पावर क्या लिखा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो 2 कितने हैं इसमें? 8 थी। कितने हैं? तो पावर 8 लिख सकते ना, इससे ऊपर नहीं लिख सकते क्या? अरे भाई, जब 8 थी है ये, तो पावर 8 नहीं लिख सकते क्या? कितने लोग समझ गए बात को? अब हमारी बात समझो, अपनी बात छोड़ दो। जब बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं। तो जब तुलना करोगे तो n -1 किसके बराबर होगा? n बराबर क्या होगा? 8 + 1 9। समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ, 9। सब उत्तर मिला दी। 9 आ रहा है, 9वां पद। अभी शॉर्टकट पढ़ाया नहीं हमने। अभी शॉर्टकट क्या, पहले हम सोचे बेसिक आने लगे तो फिर शॉर्टकट बताएं। पहले बेसिक ना पता रहे, शॉर्टकट मार दे, मान ले कभी लगाना रहा कक्षा 11 मान लीजिए, कभी पेपरों दे हो मान लिया, तो फिर गड़बड़ कर देगा ना। इस इधर वाला मिटा दे क्या तब तक? बंद करो भैया, पीछे। ये वाला लिख लिया कि नहीं लिख लिया? अगला प्रश्न लिख लो जरा। अभी इसको लिख लो तो अगला नोट करो, ज्यादा सही रहेगी। बोले 1 कामा √3, 1 कामा √3, 1 कामा √3 स्क्वायर √3, फिर कामा 3, फिर कामा 3 √3। यहां पर लिखा है श्रेणी 1 कामा √3 कामा 3 फिर √3। ठीक है, का आगे का लिखा है देख ले भैया। का के बाद लिखा है कौन सा पद 81 होगा? का कौन सा पद 81 होगा? 81 होगा, एकदम सेम इसी तरह। हाँ, लगाओ एक बार जरा। तो यहां पर भी देख लो, प्रथम पद इंग्लिश में लिख देता हूं यहां पर। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट टर्म जिसे ए बोलते हैं ना, वो तो 1 लिखा है। कॉमन देखो इधर, कामा रेशियो ध्यान दो कितना है इसे बताओ।
गामा रेशियो को आर से लिखते हैं ना, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट nth टर्म इक्वल टू 81। माना कौन कह रहा है कि कौन सा पद कैसे होगा, तो मान लिया हमने, क्या मान लिया, nth टर्म इक्वल टू 81। तो देखो एकदम सेम वही चीज है, बस केवल यहां पर जो इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में जो लिखा है वही को इंग्लिश में कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा, फिर यहां पर आप लिखोगे हम जाना थे, बी नो दैट। ठीक है, क्या लिखा आपने, बी नो दैट। और क्या जानते हो आप लोग, फार्मूला जानते हो। ठीक है, nth टर्म इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर n-1 होता ही नहीं होता है। ओ भैया कैसे दे दो यार, इसे देखो, इधर देखो, ये क्या है, nth टर्म का क्या है, तो 81, ए की जगह क्या है 1, आर की जगह क्या है √3, और यहां पर n-1। ठीक है, और यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो सकता है भाई, 3 की पावर 3 3 9 3 27 3 हो गए। अच्छा बताओ, √3 को क्या लिख सकते हैं बताओ, पहले सुन लिया, पहले एक ऐसे लिख दे भाई, 3 की पावर √, को 1/2 लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते क्या। अब आगे देखो, 3 की पावर 4 है, इसको इसमें गुणा कर दो तो क्या देगा, n-1/2 हो जाएगा ना पूरे के। अब देखिए नीचे नीचे इक्वल है तो ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, तो क्या देगा, n-1/2 इक्वल टू 4। अब ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू क्या देगा, 8 + 1, और ये आपका हो जाएगा 9। ठीक, तो यहां पर n की वैल्यू यहां भी 9 था गया। ठीक है, अच्छा इसको कर दो।